हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर की पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो ऑप्शन क्या दिए हैं आपको? पहला है ए, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन। बी है, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता। सी है, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। डी है, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुनिश्चित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 43A है, इसमें क्या कहा गया है? यही कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और जो 42वां संविधान संशोधन था, इसके तहत नीति निर्देशक तत्वों में कुछ और चीज़ें भी जोड़ी गई थी, तो हम उनको भी देख लेते हैं। पहला है इसमें समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराना। ये किसमें है? अनुच्छेद 39A में। दूसरा है बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराना। ये किसमें है? अनुच्छेद 39F में। और जो थर्ड है वो क्या है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। और ये किसके अंदर आता है? अनुच्छेद 48A के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक या संरक्षक है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है भारत का राष्ट्रपति, बी है भारत का प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा का सचिवालय, और डी क्या है? भारत का उच्चतम न्यायालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत का उच्चतम न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के क्या है? भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक क्या है? उच्चतम न्यायालय की गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का क्या है? उल्लेख है। तो ये अनुच्छेद भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं? तो पहला है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। दूसरा है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। तो ऑप्शन क्या दिए हैं आपको? केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही है, और डी क्या है? ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल दो सही है। अब पहला क्यों गलत है? क्योंकि जो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है, ये क्या है? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 23 में, और किस में? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, और डी क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो आपको बताना है कि इसमें से किसके अधीन इसे रखा जाएगा। तो पहला है धर्म के स्वातंत्र्य का अधिकार, बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, डी है समता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो अनुच्छेद 15 है, किसके अंतर्गत आता है? समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और संविधान के भाग 3 में क्या है? अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला दिया है परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा है परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही है, और डी क्या है? ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो दोनों सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और परिसीमन आयोग के बारे में हम देख लेते हैं कि परिसीमन आयोग के संबंध में अधिसूचना कौन जारी करता है?
तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है। और परिसीमन आयोग का कार्य क्या है? तो परिसीमन आयोग का है कार्य कि हाल की जनगणना के आधार पर भारत की सभी लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं पुनः निर्धारित करना। और भारत में अभी अभी तक कितने बार जो परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? तो याद रखिएगा 4 बार किया गया है, 1952, 1962, 1972 और 2002 में। तो ये 4 के 4 ईयर आपको याद रखने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। तो आपको बताना है। तो पहला क्या दिया है? संघवाद का। बी है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। सी है प्रशासनिक प्रत्यायोजन का। और डी क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब विकेंद्रीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है? कि जो शक्तियाँ हैं उसका विभाजन कर देना, यानी कि सभी को उसकी बराबर शक्तियाँ बांट देना। तो इसलिए पंचायतों को भी ये अपने जो जो कानून है या अपना शासन चलाने के लिए ये शक्तियाँ दी गई हैं। और भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या है? पंचायतों में तथा 74वें संविधान संशोधन के तहत नगरपालिकाओं में क्या है? स्थानीय स्वशासन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किसी एक का क्षेत्राधिकार है, यानी कि किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो पहला है आंध्र प्रदेश, बी है कोलकाता, सी है चेन्नई और डी क्या है? उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो संविधान का अनुच्छेद 214 है, इसके अनुसार क्या है? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद क्या कर सकती है? विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्या है? उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। तो ये याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 214 में ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कथन दिया है ए कि भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। और कारण क्या दिया है? भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। तो देख सकते हैं आप, ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी क्या है? ए गलत है परंतु आर सही है। तो अभी हमने ऊपर इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए गलत है और परंतु आर क्या है? सही है। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय क्या है? महाराष्ट्र और गोवा के लिए क्या है? एक ही उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है भारत के राष्ट्रपति में, बी है संसद में, सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश में और डी के है विधि आयोग में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी है संपत्ति का अधिकार, डी है समानता का अधिकार और डी क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये क्या है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, जो भारतीय संविधान के क्या है? अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। पहला है M हिदायतुल्ला, बी है AM अहमदी, सी है AS आनंद और डी क्या है? PN भगवती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि PN भगवती इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो PN भगवती हैं, ये कब? जुलाई 1985 से दिसंबर 1986 तक के है भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, बी है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, सी है भारत की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियाँ और डी क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, इसके तहत क्या किया गया था कि प्रांतों में विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। इसमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि जो आरक्षित विषय हैं ये किसे दिए गए थे? गवर्नर की कार्यकारिणी के पास दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है अनुच्छेद 51, बी है अनुच्छेद 48A, सी है अनुच्छेद 43A और डी क्या है? अनुच्छेद 41। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्रालय, बी है पर्यावरण और वन मंत्रालय, सी है गृह मंत्रालय और डी क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1767 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड में इसका मुख्यालय स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।